ऑलराइट, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और आप सब लोगों का स्वागत है पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में। आई होप आपने पार्ट 1 वीडियो देख ली होगी कि सेल्स में आप फिट हैं या नहीं है, या सेल्स आपके लिए राइट करियर है या नहीं है, इस चीज को कैसे डिटरमाइन करें, या एज अ बिजनेस ओनर हायर करते वक्त सेल्स आदमी में क्या चीजें देखें। पार्ट 1 में हमने बात करा था राइट माइंडसेट, हेल्दी माइंडसेट जो सेल्स वाले में चाहिए होता है। अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो वो वाली वीडियो है, लास्ट वीडियो, उसको जरूर देख लेना। एंड आज हम बात करेंगे उसमें क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स चाहिए होते हैं एक सेल्स में। तो ये दोनों चीजें, माइंडसेट जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी और आज जो हम बात करने हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिसका वो हेल्दी माइंडसेट है। और आज जिस पर्सनालिटी ट्रेट्स की मैं बात करूंगा वो पर्सनालिटी ट्रेट्स जिस इंसान में है, he will definitely do good in sales and they can definitely pick up sales as a career। और ये चीजें जिस इंसान में दिखाई दे, definitely as a business owner आप उसको हायर कर सकते हैं एक सेल्स टीम बनाते वक्त। पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करने से पहले 1 मिनट में जरूर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लास्ट वीडियो पे ये सवाल आया था लोगों का मेरे को पर्सनली कि सर थोड़ा सा इस पे भी क्लियर कर दीजिए कि माइंडसेट और पर्सनालिटी ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है। इसको एक सरल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए दो इंसान है और दोनों ही बड़े खुश मिजाज है, हंसते रहते हैं। आप कभी देखते हो, आप कहते हैं अरे यार बड़ा खुश मिजाज आदमी है, मगर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, आप खुद बताइए। एक इंसान तो है आस्तिक, दूसरा है नास्तिक। एक तो भगवान में आस्था रखता है, एक नहीं रखता है। ऐसा होता है, आई एम श्योर आप सबने ऐसा केस देखा होगा और आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो आस्तिक या नास्तिक होना इज योर माइंडसेट, ठीक है। ये आपका माइंडसेट है कि नहीं जी भगवान नहीं है, मैं अब भी तेरे में नहीं मानता हूँ। नहीं यार मैं तो भगवान में बहुत मानता हूँ। मगर खुश मिजाज रहना, लोगों से अच्छे से मिलकर बात करना, ये आपकी व्यक्तित्व का एक पार्ट है, पर्सनालिटी का बात है। तो यही डिफरेंस होता है माइंडसेट में और पर्सनालिटी ट्रेट्स में। तो 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं एक राइट हेल्दी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या चाहिए होते हैं एक सेल्स वाले में। अगर ये 6 फैक्टर्स आपको मिल जाएं, दैट मींस दैट पर्सन इज राइट फॉर द सेल्स और आप एज अ पर्सन सेल्स को करियर पिक कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर, यू एज अ पर्सन लव्स टू ट्रैवल। एक्सप्रेस करना आपको अच्छा लगता है और लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने देखे होंगे कुछ लोग हैं, वो कहते हैं यार मेरे को ना लोगों के पास जाना, ट्रैवल करना है तो मुझे सरदर्दी लगती है, बड़ी टायरिंग जॉब लगती है, इधर भाग रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। तो एक आदमी के लिए वो भागना है, दूसरा आदमी कहता है यार मजा आ रहा है, कभी किसी से मिलता हूँ कभी किसी से मिलता हूँ। तो इफ यू एज अ पर्सन लव्स टू ट्रैवल, आपको बात करना, एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, देन सेल्स इज राइट फॉर यू। और अगर आपको ये चीजें नहीं अच्छी लगती, ट्रस्ट मी, आपके लिए सेल्स नहीं राइट। पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट। और ये पर्सनालिटी ट्रेट मैंने अक्सर बहुत सारे सेल्स में देखा है, जो सेल्स वाले होते हैं ना, खासकर एग्जीक्यूटिव, उनमें मिसिंग होता है। हमें अक्सर एक बात सिखाई जाती है, अच्छी सेल्स का मतलब है बकर करना। एब्सोल्युटली रॉन्ग। सही सेल्समैन वो होता है जो एक विजनरी बन पाता है, हु इज अ वेरी क्वालिटी लिसनर। तो एज अ सेल्स पर्सन यू हैव टू बी अ क्वालिटी लिसनर। सामने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि सामने वाले ने मेरी पूरी प्रॉब्लम को, चैलेंज को समझा है। समझने के बाद आप उसको उसी की सोच के साथ, उसकी दिमाग के साथ अलाइंड एक सोल्यूशन उसको प्रपोज कर सको कि ओके सर, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वी हैव अ प्रोडक्ट फॉर दिस एंड आई विल टेल यू आपका वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है। सो सेकंड, यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। इन केस आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो एक अच्छा लिसनर नहीं है, ट्रस्ट मी, वो सेल्स में हमेशा चूक खाएगा और एक अच्छे लेवल की सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सही सेल्स वाला या एक सही सेल्स का आदमी या एक इंसान सही सेल्स में तभी आगे जा सकता है व्हेन अ पर्सन कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ कंसाइजली एंड विद क्लैरिटी। जब तक आप क्लैरिटी से, स्पष्ट होकर के और प्रिसाइज तरीके से मुद्दे से नहीं बात कर पाओगे, आप कभी भी इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे और सेल तो भूल ही जाओ। क्यों? मान लीजिए एक आदमी बात कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी बात कर रहा है जी मुझे वेबसाइट डेवलप करनी है, बड़ा सरल एग्जाम्पल। आप बात कर रहे हो सर हम मोबाइल ऐप भी बनाते हैं, हमारे पास ERP भी है, हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, हमने उस पर्टिकुलर कंपनी का ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई वो वेबसाइट की बात कर, क्लियरली You should be able to express and very precisely। जब तक क्लैरिटी विद प्रिसीजन नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आप इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे। सामने वाले जो पर्सपेक्टिव क्लाइंट लीड है उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। जब इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, बॉन्ड बन नहीं पाएगा, वो आपको सुन नहीं पाएगा, तो सेवा तो दूर की बात है, इट वुड बी जस्ट लाइक फर्स्ट एंड द लास्ट मीटिंग। अगली बार वो बोलेगा यार टाइम नहीं वेस्ट करना मुझे। तो यू नीड टू इंश्योर, अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप क्लियरली और प्रिसाइजली नहीं एक्सप्रेस कर पाते, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, सो दैट क्लैरिटी विद प्रिसीजन डेफिनेटली शुड बी देयर। फोर्थ पर्सनालिटी ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक माइंडसेट से भी लिंक्ड अप है। कौन सा माइंडसेट आपको याद है जो हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में? माइंडसेट की मुझे किसी इंसान के साथ एक लाइफ टाइम रिलेशन बनाना है, उसी के साथ लिंक्ड अप है ये। अगर वो माइंडसेट होगा तभी ये पर्सनालिटी में आपके होगा, और वो ये क्या है? ऑलवेज बी हम्बल एंड पोलाइट। मैंने बहुत सारे सेल्स वालों को देखा है, आप मानेंगे नहीं, जब वो सेल करने आते हैं ना, मतलब शुगर टपक रही होती है उनकी बातों में। दे विल टॉक सो गुड विद यू एंड दे विल बी लाइक, मतलब यार कितना अच्छा इंसान है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और मैंने ऐसे बड़े सारे सेल्स वाले देखे हैं, काम हो गया कुछ हो गया, आप पीछे जाके गाली दे रहे होंगे, या मान लो सेल्स नहीं हुई, कहेंगे यार दिमाग खराब कर दिया, बेकार आदमी है।
कुछ नहीं करा इसने। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेट मी टेल यू, शायद आप अपनी ईगो को तो सेटिस्फाई कर लोगे, ट्रस्ट मी, बट आप ईगो के अलावा पता क्या कर रहे हो, आप अपने जगह आपको डिग्रेड कर रहे हो और आप सेल्स में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिसका माइंडसेट लाइफ टाइम रिलेशन बनाने का है ना, ट्रस्ट मी, वो हमेशा हम्बल और पोलाइट रहेगा। बिकॉज एज आई राइटली सेड इट, वेरी लॉजिकल, आप हम्बल पोलाइट रहे, लाइफ टाइम रिलेशन बनाने की आपका सोच है, माइंडसेट है, आप इस बार कुछ नहीं बिका क्योंकि आपकी सोल्यूशन उस प्रॉब्लम के साथ अलाइन नहीं होती, बट रिलेशन डेवलप हो गया, कल को तो होगा। तो कुछ भी हो जाए, ऑलवेज बी हम्बल एंड पोलाइट, इंश्योरिंग द फैक्ट कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना डिफीट हो। अगर वो जरूर होती है तो आपको कभी कभी टाइट होना पड़ सकता है, हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत, बट ओनली व्हेन सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात है, नॉट ऑन द ईगो कि मुझसे खरीदा नहीं तो मैं क्यों करूं। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट। और इसी हम्बलनेस और पोलाइटनेस के साथ जुड़ी है बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये हम्बलनेस और पोलाइटनेस आपके अंदर पेशेंस लाती है। दैट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस का हमेशा क्या मतलब होता है, आपने अक्सर सेल्स में सुना है ना, हम बोलते हैं कि एक सेल्स का फनल तैयार करो। फनल का मतलब क्या होता है कि आज मैंने किसी से बात करी, फॉलो अप्स करूंगा तो कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। बहुत सारे सेल्स वालों में दिक्कत होती है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होती, एक पॉइंट के बाद वो फट जाते हैं। Even I have seen so many sales people getting rude over the call, saying it कि सर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, करना है तो बताओ ना, नहीं करना तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। Let me tell you, आप कभी भी सेल्स में नहीं जीत पाओगे। So always be humble, polite, which gives you patience, and that's very very important. Fifth personality trait बहुत important है सेल्स के अंदर, and that is you need to take pressure positively in with the mindset कि मैं expand कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा प्रेशर से भागते हैं, उनको बड़ा दिक्कत होती है कि अरे यार सेल्स में बड़ा प्रेशर होता है। बट लेट मी टेल यू, प्रेशर को देखने के दो नजरिए हैं। पहला नजरिया ये है कि आदमी कहता है यार मेरे में प्रेशर आ रहा है तो मैं थोड़ा सा लोड लेता हूँ, एंड जैसे बॉल पे प्रेशर पड़ता है ना, तो बॉल एक्सपैंड कब करती है, जब उसमें प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर नहीं होता तो बॉल एक्सपैंड नहीं करती। तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और एक्सपैंड करना चाहते हो तो प्रेशर मैंडेटरी है, और सेल्स आपको प्रेशर ऑटोमेटिकली देता है, चाहे वो टारगेट का है चाहे वो रेवेन्यू का है। तो एज अ पर्सनैलिटी, जिसकी पर्सनैलिटी ये है कि वो प्रेशर को अपने माइंड में एज अ लोड नहीं लेता, उसको एज अ पॉजिटिव एक्सपेंशन का मोड यूज करता है, उसको पॉजिटिवली एक्सपेंशन के तरीके से लेता है, दैट पर्टिकुलर ऑफ पर्सनैलिटी इज ओनली सूटेबल फॉर सेल्स। नहीं तो आप बड़े लेवल पे क्लाइंब नहीं कर पाओगे। लेट मी टेल यू, सेल्स की जितना बड़ा लेवल उतना ज्यादा प्रेशर। अगर कोई सेल्स डायरेक्टर है ना, तो उसको पूरा इंश्योर करना है कि कंपनी की 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ की रेवेन्यू कैसे होनी है। नीचे वाले को तो टारगेट है 2 लाख 5 लाख 10 लाख का। सो यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ प्रेशर। तो आप कर ही तभी सकते हो जब आपकी पर्सनैलिटी ये है कि जब भी प्रेशर आता है ना, आप उसको ग्रेसफुली लेते हो। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट 6th पर्सनैलिटी ट्रेट विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज, जिसको हम अक्सर बोलते हैं आज के युग में, जो दिखता है वो बिकता है। यू एज अ सेल्स पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू कैरी योरसेल्फ। देखिए, मैं एज अ पर्सन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं इंसान की अंदर की खूबसूरती को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, बट आपको एक फैक्ट समझना पड़ेगा, जब आप इस मुंडेन वर्ल्ड में हो, आप एक सोसाइटी में हो, एक स्ट्रक्चर में हो, कंपनी में हो, और आपके को सेल्स के अंदर काम करना है, तो जो दिखता है वो बिकता है। अक्सर 90% लोग आपकी हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, उससे आपके बारे में जज करके ओपिनियन बना लेते हैं। सो यू नीड टू इंश्योर आप किस लेवल के क्लाइंट को कहाँ टारगेट कर रहे हो, कैसे टारगेट कर रहे हो, यू नीड टू हैव दिस। इसमें मुझे एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल याद आता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। थोड़ा ह्यूमरस भी है, बट मेरे को बाद में समझ आया कि कहीं ना कहीं ये वैलिड भी है। सो आई हैव एन ऑफिस स्पेस, पुरानी बात है, और वो ऑफिस स्पेस को उस टाइम पे मैंने रेंट पे दिया हुआ था। So when I gave to a rent, it was given to a particular property consultant. तो मैं अक्सर देखता था कि वो जब भी आते थे ना ऑफिस, मैंने अक्सर देखा, तो he used to come on BMW 7 Series, Mercedes, Audi, different. तो एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने उनको बोला भैया मुझे समझ नहीं आया यार, आपने रेंट पे ऑफिस ले रखा है और आप मतलब इतनी बढ़िया फ्लीट मैनेज करते हो, सब कुछ ठीक ठाक है, चक्कर क्या है? तो उन्होंने कहा यार देख, पहली बात तो ये है, मतलब he said कि देखो भैया ऐसी बात है, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा भाईचारा था उनका, तो उन्होंने कहा भैया ऐसी बात है कि ऑफिस तो मेरा इससे बड़ा है ऑलरेडी गुड़गांव के अंदर, बट आपको मैं रेंट पे करता हूँ 30,000 रुपीज, वहां से मुझे रेंट आता है 45,000 रुपीज, तो मेरी 15,000 रुपए सेविंग होती है। सिंस मेरी ऑफिस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको यूज नहीं करता, विच वॉज अगेन अ बिजनेस माइंड। दूसरी बात उन्होंने मेरे को कारों के लिए बताई, उन्होंने कहा कारों का मेरा शौक है, वो एक अलग बात है, बट मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कैरी करना। क्यों? उन्होंने कहा यार मैं प्रॉपर्टी की डील करने जाता हूँ 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, 15 करोड़ की, मैं बड़े लैंड बैंक में डील करता हूँ। अब मैं किसी के पास जाऊंगा, कोई छोटी सी कार लेके, सिडान पे जाऊंगा छोटी सी, या मान लीजिए हैचबैक पे जाऊंगा, सामने वाले को ना माइंड में बड़ी बातें आ जाती है कि यार ये बंदा 5 करोड़ 10 करोड़ की डील करेगा। ये पर्टिकुलर बात लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आप में से किन्हीं लोगों को लग सकती है कि यार ऐसा होता नहीं है। देखिए कोई थंब रूल नहीं है इसका, बट एज अ सेल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड
हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आप अपने आप को किस तरीके कैरी करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है बाहर की चीजों के लिए कि आप गाड़ियां ले जा रहे हो, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था बताने के लिए, बट अपने लेवल पे एज अ पर्सन आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अपनी पर्सनालिटी को लेके व्हेन यू आर गोइंग प्रोफेशनली, हाउ यू बिहेव, हाउ यू डू एवरीथिंग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 6 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस 6 को आपने पकड़ लिया, मेरे को जानता नहीं, और इन 6 पे पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके अंदर है, और पहली वाली वीडियो का वो 5 माइंडसेट की चीजें आपके अंदर है, यू आर गुड टू गो फॉर सेल्स। डेफिनेटली सेल्स को आप पकड़ लो, ट्रस्ट मी, बहुत लंबी रेस के घोड़े बनोगे। और साथ ही साथ अगर आप बिजनेस ओनर हो, ऐसी कोई भी ये पर्सनालिटी और वो माइंडसेट आपको जिस इंसान में दिख जाए, यू कैन डेफिनेटली हायर देम, वो देर सवेर बहुत बढ़िया परफॉर्म अपने आप करेगा। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में माइंडसेट पता लग गया हमें, इस वीडियो में पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए वो पता लग गया। इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, स्किल्स। देखिए स्किल सेट जो होता है ना, वो पर्सनालिटी और माइंडसेट से अलग होता है। कोई लोग होंगे जिनके अंदर स्किल्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नेगोशिएशन स्किल्स, सामने वाले के साथ नेगोशिएट कैसे करते हैं। ट्रस्ट मी, सेल्स में सबसे ज्यादा जरूरी है माइंडसेट और पर्सनालिटी, जो हमने डिस्कस करी। अगर वो है ना, स्किल्स तो इवेंचुअली आदमी में आ जाएंगे जब काम करेगा, 4 जगह बैठेगा। मगर अगर एक आदमी के अंदर स्किल्स हैं मगर माइंडसेट उसका सही नहीं है, ट्रस्ट मी, देर सवेर वो आपका नेट लॉस ही करेगा, क्योंकि माइंडसेट उसको भटका देगा या कोई ना कोई गलत चीज करा देगा। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। So primary first thing should be while selecting yourself for sales कि मैं सेल्स के लिए फिट हूं या नहीं हूं, या एज अ बिजनेस ओनर की किस इंसान को करें। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 5 चीजें माइंडसेट की, 6 चीजें पर्सनालिटी की। वंस इट इज डन एंड डस्टेड, देन यू कम टू द स्किल्स पार्ट। और उस स्किल्स में अगर कुछ 19-20 भी है तो भी यू कैन ऑलवेज गिव अ ग्रीन सिग्नल, क्योंकि वो भी एनहांस हो जाएगी। तो आई होप यू मस्ट हैव गॉट अ क्लियर क्लैरिटी एज अ बिजनेस ओनर, किसको हायर करना चाहिए, क्या देखना चाहिए उसमें, और एज अ सेल्स पर्सन की मेरे अंदर अगर ये चीजें हैं, एज अ सेल्फ क्लैरिटी, तो मैं डेफिनेटली सेल्स के लिए आगे बढ़ के उतर सकता हूँ। तो इस पूरी वीडियो में कैसा लगा, पुरानी वीडियो, इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी आपको मिली एज अ बिजनेस ओनर, एज अ सेल्स पर्सन, कमेंट में लिख करके जरूर बताना। कोई सवाल रह जाए वो जरूर लिखना, आई एम गोइंग टू टेक दैट। एंड अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आगे की जो सीरीज चल रही है पूरी, उसमें कोई भी अपडेट आप मिस ना करो। तो आई एम श्योर मजा आ गया होगा, कमेंट में लिख देना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, और मिलते हैं अगली वीडियो में।